कॉफी? ओह, थैंक यू सो मच बेटा। गरम है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कॉफी का मूड है? मैं अपने लिए बना रही थी और आपको बैठा देखा था, सोचा आपके लिए भी बना दूं। सो स्वीट ऑफ यू। हमारे पास तो पहले ख्याल रखने के लिए अनाया थी, लेकिन अब तुम भी आ गई हो। लेकिन बेटा मैं एक बात सोच रही थी, जब से तुम्हारे घर से आई हूं भाई साहब की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे बारी भी काफी वीक लग रहा था। एक घर में औरत का होना बहुत जरूरी है, वरना घर अधूरा होता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, बस इसीलिए नींद नहीं आ रही। तुमने बारी के लिए कोई लड़की देखी? नहीं, अब तक नहीं देखी। बारी किसी में इंटरेस्टेड है? नहीं। देखो मिनाल, जो बात मैं करने जा रही हूं ना, उसे गलत मत समझना। इनाया जैसे भाई साहब का कल ख्याल रख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ कि जो अपने होते हैं ना, वो ही आपका दुख दर्द समझ सकते हैं। अब अगर कोई गैर खानदान की लड़की आएगी तो वो उस तरह तो नहीं समझ सकती ना ही ख्याल रख पाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह तुम्हारी और राहील की बात टूट के दोबारा से हो गई, ऐसे ही इनाया और बारी का भी तो हो सकता है। लेकिन ताईजान, उन दोनों की तरफ से हर वक्त डर लगा रहता है। मैं मानती हूँ कि इनाया जज्बाती है, लेकिन पहले जैसी थी अब वैसी नहीं है। पहले वाली इनाया में और आज की इनाया में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो हम सब ने नोट किया है ना। और मैं समझती हूँ कि इनाया जिस तरह अपनाएगी उस घर को, कोई और भी नहीं अपनाएगा। देखो, अगर कोई स्ट्रेंजर आई तो भाई साहब का उस तरह तो ख्याल नहीं रख सकेगी ना। तुम्हारे घर की बात और है। अगर सजीला होती तो भाई साहब की इतनी फिक्र नहीं होती। पर बारी क्या सोचता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो बेटा तुम उसे समझाओ ना, तुम बात करो उससे, एंड आई एम श्योर वो समझेगा तुम्हारी बात। थैंक यू बेटा। आज डैड घर पर हैं, आप उनसे कह के वो चाचू से फाइनल बात करें। आपने सुना नहीं था चाचू क्या कह रहे थे कि वो बारी के लिए लड़की ढूंढ चुके हैं। कह तो रहे थे।
बट आई थॉट उनका इशारा तुम्हारी तरफ था। मॉम, आर यू सीरियस? चाचू डैड को बेवकूफ बना के उस लड़की के घर रिश्ता लेके जा रहे हैं। मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है उनकी किसी बात पे। तुम नहीं भी कहती तो मैं जरूर बात करती। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाय डैड। आप कॉफी पियेंगे? हाँ भाई, अगर हमारी बेटी बनाएगी तो जरूर पियेंगे। मैं आपके लिए अपने हाथों की बनी हुई कॉफी लेकर आती हूँ। ओके? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। फोन दिखाएं अपना। फोन दीजिए। जी फरमाइए। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी। मैं चाहती हूँ कि आप भाईजान से इसी वक्त बात करें। इनाया और बारी की बात पक्की करने की। भाईजान की बात में मुझे कोई खास ट्रस्ट नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इस मामले को हम ज्यादा खींचें। वैसे मैं शायान से बात कर चुका हूँ और उसने मुझे यकीन दिलाया है कि इनाया की शादी बारी से ही होगी। आपकी बात हो चुकी है? जी। तो आपने मुझसे और इनाया से क्यों छुपाई ये बात? कबल अज़ वक्त जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बारी की रजामंदी नहीं थी। भाई साहब आपके भाई हैं और आपको उन पे यकीन है, लेकिन साफ बात है मुझे यकीन नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि ये मामला मजीद लटके। वैसे भी हमारे सोशल सर्कल में बारी पर काफी लोगों की नजर। एलिजिबल बैचलर है वो। प्लीज आप इस मामले को जल्दी निपटाइए। ठीक कह रही हो, मैं बात करता हूँ। अच्छा, अगर मेरा फोन मुझे अगर वापस मिल जाए। ये लीजिए। थैंक यू। और इस जान नातवा को इजाजत हो तो मैं फोन भी कर लूं? किसने रोका है आपको? शौक से करें। शुक्रिया। अरे वाह, इस जुबैदा के घर कौन लोग आए? बेटा, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश था और दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया था मैंने, लेकिन सच बात कहूं, ये जो आजकल मिडिल क्लास घरानों की लड़कियां हैं ना, बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। उनसे अच्छा कोई ज़्यादा पैसे वाला मिल गया होगा, बस वहां चली गई। तो ये शख्स है जिसके लिए तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। मुझसे अम्मा जान आपका इनकार हजम नहीं हुआ।
आपकी इजाजत के बगैर ही मैं मिठाई ले आई हूँ। मुझे परीक्षे बहुत पसंद है। अगर कोई बात है तो आप खुल के कर लीजिए, लेकिन इनकार मत कीजिए। भाई, हमारी बच्ची के भी कुछ ख्वाब हैं। वो आजकल के जमाने की लड़कियों से जरा अलग थलग है, और मैं इस दकियानूसी सोच की हूं नहीं कि मैं उसकी मर्जी के आड़े आऊं। परीक्षे जितनी तालीम हासिल करना चाहती है, मेरे बेटे को कोई इतराज नहीं। मेरा बेटा बहुत तालीम याफ्ता है। इसने मुझसे यही कहा था कि हम इसके लिए एक समझदार और पढ़ा लिखा घराना देखें, और माशाल्लाह आपके घर में तो सभी पढ़े लिखे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यूं अचानक मिठाई। अब बात यह है कि मैंने तो अभी अपने बेटे से भी बात नहीं की है, न जाने उसकी क्या मर्जी हो। कोई बात नहीं, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं खुद बात कर लेती हूँ। भाई, दरअसल रिश्तों के मामले में हम बच्चियों की मर्जी के कायल हैं। अभी तो हमने परीक्षा से भी बात नहीं की है, न जाने बच्ची की क्या मर्जी हो। जी जी जरूर। आपकी इसी पॉजिटिव सोच ने ही तो हमें मुतासिर किया है। अगर आप मुनासिब समझें तो आप बच्ची को बुला लीजिए, ताकि मैं उससे बात कर लूं कि अगर वो चाहे तो शादी के बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकती है। ठीक है, बुलाती हूँ मैं उसे। शादी का फैसला तो कर लिया, निभा पाऊंगी भी या नहीं ये अल्लाह भाई को बुलाने में मेरी मदद कर। अम्मा, हमने परीक्षा के रिश्ते में कहीं जल्दबाजी तो नहीं की? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? परीक्षा मुझे इस रिश्ते से खुश नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उसने हमारे दबाव में आके हाँ करती है बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे मौकों पे बच्चियां खुशी के साथ साथ उदास भी हो जाती हैं। और अगर परी ने हमारे दबाव में आकर ये फैसला किया भी है ना, तो इंशाल्लाह ये फैसला उसके लिए अच्छा साबित होगा। जब भी अम्मा, मुझे लगता है हमने हाँ करने में जल्दी कर दी। बेटा, जो कुछ हो रहा है ना, अल्लाह की तरफ से हो रहा है। इतनी चाहत करने वाले लोग मुश्किल से ही मिलते हैं, और परी ने तो सबके लिए कितना कुछ किया है। हम सबकी दुआएं उसके साथ हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, खुश रहेगी अपने घर में। क्या कर रही हो? उसके ऑर्डर्स कंप्लीट कर रही थी। क्या हुआ?
भूख लग रही है, खाना लगा दूं? क्या मतलब? तुमने अभी तक खाया नहीं? कैसे खा सकती हूँ? यार तुम्हें इतनी देर भूखा नहीं रहना चाहिए लीजे। भूखे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने टाइम से मैंने मेडिसिन भी लिए हैं और फ्रूट्स भी खाए। लेकिन डॉक्टर तो बोल रहा था कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती। क्या मतलब? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए